हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रोजो कोड। मेरा नाम है अब्दुल और आज मैं अपना प्रोजेक्ट शोकेस कर रहा हूँ जो है टेंसरफ्लो प्रोजेक्ट शोकेस के लिए। तो मैंने ट्राई करा हुआ है गूगल क्लाउड ऑटो एम का क्लोन क्रिएट करने के लिए। तो जिन लोगों को मालूम नहीं गूगल क्लाउड ऑटो एम क्या है, तो ऑटो एम एक प्लेटफॉर्म है जिस पे कोई भी आके मशीन लर्निंग मॉडल्स क्रिएट कर सकता है। तो इसके जो बेनिफिट्स है कि आप कस्टम मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, यानी कि मॉडल कस्टम डेटा पे ट्रेन कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और इस पे आपका जो भी कोडिंग का पार्ट कुछ भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस गूगल को अपना डेटा दे देना है और क्या टास्क परफॉर्म करना है वो बताना है, और गूगल बाकी का काम अपने आप कर लेता है और आपको एक हाईली स्केलेबल डिप्लॉयड मॉडल क्रिएट करके देता है। तो इसके कई बेनिफिट्स है। जो लोगों को कोडिंग नहीं आती और जिनको काफ़ी सिंपल डिटेक्शन टास्क करना है, तो उनको मशीन लर्निंग सीखना नहीं पड़ेगा और वो डायरेक्टली ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने ऐप में फ़ीचर्स इंटीग्रेट कर सकते हैं जो मशीन लर्निंग के रिलेटेड होगा। तो ऑटो एम के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो है साइट रिलेटेड, जिसमें आप मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन ऑन इमेजेस। और वीडियो इंटेलिजेंस भी है बेटा में, जो वीडियो पे आप डिटेक्शन कर सकते हैं और काफ़ी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और टेबल टैबुलर डेटा पे भी परफॉर्म होते हैं। तो इसका काफ़ी सारे सेक्शन प्रोडक्ट्स है। तो बेसिकली मैं सब तो रेप्लिकेट नहीं कर पाया। ये प्रोजेक्ट लास्ट 3 से 4 प्रोडक्ट दिन में बिल्ड करा हूँ, तो काफ़ी अनपॉलिश्ड है और बट एक स्टार्ट है। लेट्स सी अब क्या जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे फ्रंट एंड में। आपको प्रोजेक्ट दिखा दूँगा। तो मैंने रेप्लिकेट फ़िलहाल तो खाली जो ऑटो एम विजन है उसको रेप्लिकेट करने का ट्राई करा है। बाकी सारे प्रोडक्ट भी मैं रेप्लिकेट करने का ट्राई करूँगा आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले ये जो है हमारा फ्रंट एंड है। जो फ्रंट एंड के लिए मैं रिएक्ट यूज़ कर रहा हूँ और बैक एंड के लिए यूज़ हो रहा है फास्ट एपीआई। सो बेसिकली रिएक्ट यूज़ करके बिल्ड कराओ। और ये जो ऐप है इसके मेन 2 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन जो जिसका कंसर्न रहेगा डेटा सेट से रिलेटेड। सो आपका डेटा सेट क्रिएशन, डेटा सेट क्लीनिंग और एडिटिंग और ऑगमेंटेशन, सब पार्ट जो आपके डेटा सेट सेक्शन में है। और जो सेकंड पार्ट है वो है मॉडल का पार्ट, जिसमें आप मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। पूरा सेक्शन उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रोडक्ट्स का देखने को। तो सबसे पहले मैं व्यू डेटा सेट, तो ये जो डेटा सेट है ये मैंने स्क्रैप करके रखा हो। तो आपके पास ये सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना खुद का डेटा सेट भी अपलोड कर सकते हैं या आप डेटा सेट स्क्रैप भी करा सकते हैं। तो लेट्स जस्ट क्रिएट अ न्यू डेटा सेट का नेम रख दूँगा टेस्ट और बेटर एनिमल्स। और मैं कौन से इमेजेस के क्लास चाहिए वो मैं ऐड कर दूँगा। तो स्नेक्स इमेजेस पर क्लास, मतलब ये बताएगा कि हमको कितना अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए। तो आई थिंक 50 इमेजेस फाइन। फिर क्लासेस ऐड करूँगा स्नेक्स, बर्ड्स, एलिफेंट, रैंडम क्लासेस ऐड कर दिया और मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। तो जब मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे बैक एंड एपीआई को कॉल जाएगा और वो एक ये टास्क शेड्यूल कर देगा जो एनिमल का डेटा क्रिएट कर रहा है। तो अभी देखा जाएगा कि डेटा सेट अभी क्रिएशन हो रहा है और आपको इसका बैक एंड सर्वर्स दिखा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं 4 कमांड ओपन है। तो जो पहला जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वो हमारा रिएक्ट ऐप को रन कर रहा है और जो सेकंड पे ये हमारा बैक एंड। तो आप सब रिक्वेस्ट देख सकते हैं कौन सी इमेजेस रिक्वेस्ट करा हुआ है। और ये जो बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे है उसमें दिखा रहा है जो है हमारा इमेज का क्रॉन जॉब। तो बेसिकली ये जब बैक एंड को रिक्वेस्ट आती है कि डेटा सेट क्रिएट करना है, तो वो एक टास्क शेड्यूल कर देता है जो ये क्रॉन पूरा करता है। तो ये क्रॉन ऑनलाइन जाके जो आपका क्लासेस है उसको चूज़ करके डेटा एक्सट्रैक्ट करता है और डेटा सेव करता है। तो ये काफ़ी फास्ट क्रॉन है। अराउंड मेरे अराउंड 510 MBPS की स्पीड पे 5 से 6 इमेजेस 1 सेकेंड में डाउनलोड कर सकता है। तो ये बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे हमारा स्क्रैपर क्रॉन चल रहा है और यह जो बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पे है वो हमारा मॉडल ट्रेनिंग क्रॉन। तो अभी मॉडल ट्रेनिंग क्रॉन में कुछ शेड्यूल नहीं है, अभी तक हमने मॉडल क्रिएट करने की रिक्वेस्ट नहीं किया, तो अभी तक एम्प्टी है। तो फिर हम जाएंगे, ये हो गया हमारा डेटा सेट क्रिएशन सेक्शन। तो आपका डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा तो आप यहाँ रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। थोड़े टाइम में हमारा डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा तो उसको हम आगे चेक करेंगे। इस पर आप क्लासेस व्यू कर सकते हैं और अभी ऑप्शन आएगा कि जिस पे आप एडिट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई फ़ोटो ऐसी है कि जैसे मुझे ये फ़ोटो सही नहीं लग रही है तो मैं ये फ़ोटो को अपने डेटा सेट से निकाल दूँ। तो आप देखेंगे हमने इमेजेस ऑफ क्लास दिया था 100, बट मैं
मेरा जो स्क्रैप है जिस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है, हम 30% ज़्यादा इमेजेस को स्क्रैप कर लेते, ताकि अगर कोई डेटा जो है जो वायबल डेटा नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते। जैसे कि आपको ये टेक्स्ट नहीं चाहिए तो आप ये डेटा को रिमूव कर सकते हो और आपका डेटा सेट की साइज़ श्रिंक नहीं होगी। तो एक और एक डेटा सेट है फ्रूट्स, जिसमें है बेसिकली ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड बनाना। तो मेरे ख्याल से थोड़े टाइम में हो जाएगा डेटा सेट क्रिएट, जब तक कि हम हमारे मॉडल पार्ट में जाएंगे। तो आप जैसे कि मॉडल में देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी ये फ्रूट्स डेटा सेट पे 3 मॉडल ट्रेन करा था। तो ये फर्स्ट डेटा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो आप जैसे ही मॉडल पे क्लिक करेगा, अगर ऑलरेडी ट्रेन मॉडल है तो वहाँ पे चेक आएगा। तो आपको यहाँ दिखाएगा सब जो आपका मॉडल है उसका पूरा आर्किटेक्चर, कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करा हुआ है, स्क्वीज़नेट, फ्रूट्स, इमेज साइज़ क्या यूज़ करें, कितने एपॉक्स के लिए ट्रेन होगा। और यहाँ पे मैट्रिक्स, तो जो मैट्रिक्स है ये इमेजेस नहीं है, ये आपको चार्ट्स जिसको आप इंटरैक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका लॉस कैसा था, तो आप काफ़ी डीपली जाके पूरे लॉस को एग्जामिन कर सकते हैं कि पर स्टेप लॉस कैसा चेंज हुआ है। सेकेंड है, आप लर्निंग रेट को एग्जामिन कर सकते हैं, क्या लर्निंग रेट हमने यूज़ करा है। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप अपने मॉडल को टेस्ट कर सकते हो। तो ये मॉडल जो है फ्रूट्स डेटा सेट पे ट्रेन हुआ था। तो अभी मैं एक डेटा सेट एक रैंडम इमेज अपलोड करूँगा। जैसे अपलोड करने के कुछ समय बाद मुझे यहाँ पे आ जाएगा प्रेडिक्शन। तो ये प्रेडिक्ट करता है ऑरेंज विथ 100% एक्यूरेट, 100%। और चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स, ग्रेप्स एंड ग्रेप्स। और देखिए फर्स्ट प्रेडिक्शन के बाद जो भी जितने कंसेक्यूटिव प्रेडिक्शन रहते हैं काफ़ी क्विक रहते हैं, खाली फर्स्ट प्रेडिक्शन को थोड़ा टाइम लगता है ताकि बनाना, एंड उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे एक्यूरेसी और एरर रेट है, और भी कई मैट्रिक्स हम आगे डालने वाले हैं। फ़िलहाल के ये बेसिक है, ये चार्ट्स में आप पूरा विजुलाइज कर सकेंगे। और ये तो हो गया मॉडल को यूज़ करना, बट आप मॉडल क्रिएट कैसे करें। मॉडल क्रिएट करना तो उससे भी आसान है। तो हम क्रिएट मॉडल करेंगे। तो हमारा डेटा सेट जो एनिमल्स वो अभी कंप्लीट हो गया था। आप देखिए व्यू कर सकते हैं आप यहाँ पे बर्ड्स एंड एलिफेंट्स, आपको सब डेटा यहाँ दिखा रहा है। और हमने 50 बोला तो यहाँ पे 70 80 ऑलरेडी स्क्रैप करा हुआ। तो अभी एक न्यू मॉडल क्रिएट करते हैं, डेटा सेट के लिए यूज़ करेंगे हम एनिमल। तो मॉडल क्रिएट करना भी काफ़ी आसान है। आपको खाली मॉडल के लिए कौन सा डेटा सेट यूज़ करना है, आर्किटेक्चर, आपके पास इतने सारे चॉइस है आर्किटेक्चर के लिए। तो डिपेंड करता है। अभी फ़िलहाल के लिए खाली ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसके आगे हम इसमें और मेथड्स डालेंगे जिसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको अगर मोबाइल पर रन कर रहे हैं तो लो लेटेंसी TF लाइट मॉडल यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको वेब ब्राउज़र में यूज़ करना है तो आपको हम TF-JS फॉर्मेट में आप मॉडल देंगे। फिर मॉडल करने के बाद सिलेक्ट करना है साइज़ क्या। तो साइज़ बेसिकली कौन से साइज़ ऑफ इमेजेस पे आपका मॉडल ट्रेन होगा। तो मैं यूज़ करूँगा 224 मॉडल साइज़। एंड कितने इबॉक्स के लिए ट्रेन करना, आई जस्ट ट्रेन इट फॉर 5 इबॉक्स। 5 इबॉक्स पे ट्रेन करने के बाद ये जो हमारा मॉडल ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमारे मॉडल क्रोन में epoch 1 स्टार्ट हो गया और यहाँ पे ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कुछ ही टाइम में ट्रेन हो जाएगा। तो जब तक कि हम और दूसरे भी मॉडल्स को देख सकते हैं कि जो हमारे मॉडल्स है ये हमें दिखा रहा है VGG7 जिसकी एक्यूरेसी, उसका ट्रेनिंग रेट, इसमें भी हम टेस्ट कर सकते हैं। सेम यू ट्रेंड ऑन फ्रूट्स डेटा सेट। और एक मॉडल होगा जो फूड डेटा सेट पर ट्रेंड है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं अभी फूड पे, फूड्स डेटासेट्स फूड। और ये सब जो डेटा सेट है ये स्क्रैप किए हुए हैं। तो आप देखिए पास्ता, ये जो भी डेटा सेट्स है सब स्क्रैप करे हुए हैं। और बड़ी विद इन 5 to 10 मिनट्स हमने मॉडल का डेटा स्क्रैप कर लिया। हमने मॉडल डेटा क्लीन कर सकते हैं चाहिए तो डेटा मॉडल को क्रिएट भी कर लिया। और मेरे ख्याल से मॉडल ट्रेन भी हो गया। हमें उसकी एक्यूरेसी दिखा रहा है अराउंड 97% एक्यूरेसी, विच इज़ गुड इनफ फॉर अ जॉब। अब हम उस पर दूसरा डेटा सेट हमारा जो है एनिमल का यूज़ कर सकते हैं, एलिफेंट 100%। और अगर आपको ऐसा लग रहा है टेस्ट डेटा तो आप कोई और दूसरा डेटा सेट भी यूज़ कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए। जैसे कि अभी मैं एलिफेंट image, I'll just take a random images. थोड़ा यूनिक इमेजेस,
let's see this image you receive, save image as images, डेस्कटॉप पे सेव करूँगा और मेरे ऐप में अपलोड इमेज डेस्कटॉप इमेजेस लेट्स इसका एंड अभी भी एलिफेंट को काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी से, तो ऐसा नहीं कि खाली ये ओवरफिट हो रहा है, काफ़ी अच्छा मॉडल ट्रेन हो चुका है हमारा। और ये तो होगा कि आप ऐप में यूज़ करें, बट मेन जो है ऑटोमेल का बेनिफिट ये है कि आपको खाली उनकी सर्विस नहीं, आप अपनी सर्विस में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं ये जो APIs है। तो इसका जो API बैकएंड है वो फास्ट API में लिखा हुआ है, और जो फास्ट API का लिखने का बेनिफिट एक जो होता है कि आपके पूरा API का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी मिलता है। तो आप जैसे अगर देख सकते हैं ये हमारा बैकएंड API है, इसका पूरा डॉक सेक्शन मेरे को ऑटोमेटिकली क्रिएटेड मिलेगा। तो ये जो डॉक सेक्शन है इसमें ये स्वैगर UI है, तो स्वैगर UI बेसिकली एक ओपन API स्पेसिफिकेशन लेता है और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर देता है। तो अगर आप देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है तो डेटा सेट क्रिएट, तो ये जो API है इसका आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि आपको डेटा सेट का नाम क्या देना है, डेटा सेट में क्लासेस कितनी, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी है, और अगर आप चाहिए तो आप यहाँ पे से भी टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ तो आप पूरा API को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं कि जो भी आप URL/dataset/create वगैरह आप भेजेंगे ये रिक्वेस्ट, तो आपका डेटा सेट के क्रिएशन हो के स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी रिटर्न। और यही नहीं, ये यहाँ टेस्ट कर सकते हो, और रीडॉक में आपको पूरा जो भी है रिस्पॉन्सेज के साथ क्या क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। तो जैसे कि ये इसका डेटा सेट क्रिएट, इसका रिस्पॉन्स हो सकता है 422। अगर आप कोई डिटेल मेंशन करना मिस कर देंगे तो आपको मिलेगा 422 रिस्पॉन्स, जो आपको बताएगा कि आपने जो डेटा अपलोड किया है वो गलत है। और ये आपको पूरे क्लासेस के क्या क्या डेटा सेट क्रिएट करने के लिए क्या क्या आपको रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है, एरे ऑफ स्ट्रिंग ऑफ क्लासेस, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस, क्या वैलिडेशन एरर आ सकता है मॉडल के लिए, सेम रन प्रेडिक्शन ऑफ मॉडल, ये आपको पूरा स्कीमा के साथ आपको देगा। तो ये जो API है आपको काफ़ी यूज़फुल है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमने जो अभी मॉडल क्रिएट करा एनिमल्स, ये जो मॉडल का नाम है इसको हम कॉपी कर लूँगा मुझे वो स्वैगर UI में प्रेडिक्ट करने में, और आई ट्राई इट आउट हियर। मेरे को खाली नाम पेस्ट करना है और फाइल चूज़ करूँगा मैं, आई चूज़ द सेम इमेज और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो मुझे यहाँ कर्ल कमांड भी मालूम पड़ जाएगा कि मैंने क्या कर्ल कमांड। से आप कर्ल कमांड यूज़ करके बेसिकली आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये क्वेरी को ट्रांसलेट कर सकते हो। जो अगर आपको एंड्रॉयड ऐप लिखना है तो आपको खाली कर्ल टू जावा कन्वर्ट करना है, और आपको पूरा उसका API रिक्वेस्ट का एंड पॉइंट, क्या हेडर्स आपको रिक्वायर्ड है, कौन सा कंटेंट टाइप, क्या आपको डेटा पुट करना है आपको पूरा, और क्या फॉर्मेट में आपको डेटा रिटर्न आएगा। तो आप देख सकते थे हमें प्रोबेबिलिटीज़ रिटर्न आई है और क्लासेस रिटर्न आई और रिजल्ट रिटर्न आया। तो अब ये सब यूज़ करके आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और अब जैसे आपने देखा काफ़ी फास्ट लोड होने में 0.1 सेकेंड भी नहीं लगा। तो ये तो काफ़ी वर्जन 1 है, काफ़ी प्री अल्फ़ा आप कह सकते हैं। तो इसमें आगे और क्या क्या करना है अभी, तो सबसे पहले तो जो मॉडल जो है अभी खाली लोकली डिप्लॉयड हो रहा है। तो अगर किसी को कोई नेटवर्क के बाहर एक्सेस करना का ट्राई करेगा तो उसका एरर आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये जो मॉडल को है हम गूगल क्लाउड फंक्शंस पे डिप्लॉय करेंगे, और जो मॉडल ट्रेन होकर जो हमारी मॉडल की बाइनरी फाइल रहती है उसको हम गूगल क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड करेंगे और क्लाउड फंक्शंस के जरिए उस पर इंटीग्रेट करेंगे, ताकि कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाउड फंक्शन को और स्पेसिफाई करके कि कौन सा मॉडल लोड करना है, तो उस पर रन करके रिज़ल्ट दे सके। तो गूगल क्लाउड फंक्शन का बेनिफिट ये है कि वी ओनली पे फॉर द टाइम वी यूज़। तो अगर कोई मॉडल यूज़ नहीं हो रहा है तो उस जिसने मॉडल क्रिएट करा है उसको पेमेंट देने की कुछ टेंशन नहीं होगी। और ये काफ़ी अच्छा है वे है इंटीग्रेट करने के लिए। अगर आपको कोई भी एक छोटा सा मोबाइल ऐप लिखना है या कोई और ऐप में आपको एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज़ में ये फंक्शनैलिटी ऐड करना है कि जिसमें आप मशीन लर्निंग, तो आपको कुछ भी वरी करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस टैप एंड यू विल हैव योर मशीन लर्निंग मॉडल रेडी विथ मेट्रिक्स एंड ऑल। सो इसमें काफ़ी और फाइन ट्यूनिंग करना है बाकी है। अभी मॉडल तो खाली ऑनलाइन डिप्लॉय हो रहा है। अगर किसी को TF Lite वर्जन चाहिए तो TF Lite वर्जन कन्वर्जन का भी ऑन द वे, और इसे रन करना फ़िलहाल के लिए काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि ये जो चारों सर्विसेज चलते हैं तो आपको सबसे पहले रिएक्ट ऐप चालू करना पड़ेगा, उसका बैकएंड मॉडल को चालू करना पड़ेगा, और ये जो 2 क्रॉन है वो दोनों क्रॉन सर्विसेज को भी चालू रखना पड़ेगा।
जो मॉडल क्रिएशन और स्क्रैपिंग के लिए है। तो ये मेरा सबमिशन था ऑटो एमएल को रेप्लिकेट करने का। फीचर्स बाकी है, और होपफुली अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और बताइए भाई कमेंट्स में कि और ऐसी सीरीज़ देखना है, इसके उस सीरीज़ को कंप्लीट करूँ कि भाई कुछ और देखना है। मालूम है 3 महीने बाद पोस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बट बिज़ी हूँ इंटर्नशिप में भी और मेरे और क्लाइंट प्रोजेक्ट्स भी है, और यूट्यूब पैसे तो देता नहीं है। और बाय द वे मैंने एक साइट लॉन्च करी है जो है easy memes डॉट टी के, मीम जनरेशन साइट है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत इजीली मीम क्रिएट करना है, तो लेट्स क्रिएट ट्रिक ऑटो एम एल टैप टैप एम एल। तो मेरी जो साइट का फ़िलहाल के लिए टेंटेटिव नाम है टैप टैप एम एल, ऑटो एम एल टैप टैप एम एल। तो इसी के साथ चलता हूँ। अगर आपको कोड देखना है तो मैं कोड का गिटअप लिंक कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर कुछ डाउट्स है तो यू कैन रीच मी आउट। मेरी वेबसाइट जो है abdulrashid.dev, वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, या तो मैं आप मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बस इतना ही। बाय एंड सी यू सून देन होपफुली।